नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपना स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श कैरी क्लासेज में। आज का टॉपिक हमारा जीन प्याजे। जीन प्याजे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपकी। इसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। जीन प्याजे में हेडिंग डालो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मानसिक विकास का सिद्धांत। मानसिक विकास का सिद्धांत या बौद्धिक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। जीन प्याजे को जीन प्याजे को विकासात्मक का जनक माना जाता है। अगर पेपर में आ जाए विकासात्मक का जनक कौन है तो हमारे जीन प्याजे हैं। जीन प्याजे जी का जन्म हुआ था इनका हमारा 1886 में। कहाँ के रहने वाले थे ये? स्विट्जरलैंड। जरूर आता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के। कौन से सन में हुआ? 1886 में। इन्होंने प्रयोग किया था, जीन प्याजे जी ने एक प्रयोग किया था अपने बालकों पर, स्वयं के अपने बालकों पर प्रयोग किया था, स्वयं अपने बालकों पर। इन्होंने पुस्तक लिखी थी एक, सर्वप्रथम पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक लिखी थी हमारी सन 1923 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीन प्याजे ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ थ्योरी चाइल्ड। ये पुस्तक लिखी थी। संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे की सिद्धांत है। ये इसको मानसिक विकास का भी सिद्धांत बोलते हैं, बौद्धिक विकास सिद्धांत बोलते हैं। जीन प्याजे को विकासात्मक का जनक माना जाता है, इसको ध्यान रखना। जीन प्याजे का जन्म 1886 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड। इन्होंने प्रयोग किया था स्वयं अपने बालकों पर। पुस्तक लिखी थी द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। साफ कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं होती हैं। लोग भूल जाते हैं कौन कौन सी अवस्था होती हैं। कुछ नहीं करना, ट्रिक है ये हमारी। सबने पूजा की, सबने पूजा की, मूर्ति आपकी। सम माने संवेदी, पी माने पूर्व, मूर्ति माने मूर्त, आपकी माने अमूर्त। यानी कि संज्ञान विकास की 4 अवस्थाएं, यानी कि संवेदी माने संवेदीगामक, संवेदीगामक अवस्था। दूसरी होगी हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी होगी हमारी मूर्त, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी होगी हमारी अमूर्त। संवेदीगामा की अवस्थाएं होती हैं 0 से 2।
पूर्व की होती 2 से 7। मूर्त की होती है हमारी 7 से 11। अमूर्त की होती है हमारी 11 से ऊपर। 11 से ऊपर 14, 15, 16, 13 ये ऊपर होगी। अब पढ़ लेते हैं संवेदीगामक अवस्थाएं। हेडिंग है हमारी संवेदीगामक अवस्थाएं। संवेदीगामक अवस्थाएं ये होती है हमारी 0 से 2 वर्ष। इसको ज्ञानेंद्रियां का भी बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियां अवस्थाएं। इसमें बालक यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ये तो लिखा दिया है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक जो भी सीखता है, कार्य करता है या सीखता है, वह अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। इंद्रियां कौन कौन सी होती है हमारी? जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा। जैसे अपने हाथ चलाना, कुछ चलाना, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। तुम उनको कुछ सिखा नहीं सकते 0 से 2 वर्ष की उम्र में। पकड़ना हाथ से, कुछ मतलब चलाना, कुछ हाथ से पकड़ना, खेलना, कुछ नहीं संवेदीगामक अवस्था में होती हैं। दूसरी हमारी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं यह होती है हमारी 0 से 7 वर्ष। इस अवस्था में नोट कर लेना, बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। खेल खेलने लग जाता है। टोली बनाना, साथियों के साथ टोली बनाने लग जाता है। टोली मतलब खेल, कई तरह के खेल 0 से 7 वर्ष की में। अगर प्रश्न आ जाए खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं। इसी दौरान बालक का भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। मम्मी पापा सब इसमें बोलने लग जाता है 2 से 7, 0 से 7 में मम्मी पापा चाचा ताऊ सब बोलने लग जाता है। पूर्व संवेदीगामक अवस्थाएं 0 से 2 वर्ष तक होती है या जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक जो भी करता है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है, जैसे आँख, नाक, कान, हाथ चलाना। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 0 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, साथियों के साथ खेलने लग जाता है। खिलौने की आयु इसी अवस्था में होती है, पूर्व सक्रियता अवस्था में। इस अवस्था में दोस्त बालक का भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, भाषा बोलना सीख जाता है। ये हमारा चाचा है, ताऊ है, मतलब सब कुछ सीख जाता है। तीसरी अवस्था हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त
सक्रियात्मक अवस्थाएं। अवस्थाएं ये होती है 7 से 11। इसमें बालक तर्क और चिंतन शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है। इसमें प्रश्न आ जाए तर्क और चिंतन बालक प्रारंभ कब कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। इसमें बालक दिन, महीना, तारीख फारीख सब चीज बताने लग जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा सही अनुपात का अंतर। सही अनुपात का अंतर आकार, भार आदि को समझने लग जाता है। इसमें सही अनुपात का अंतर देख लेगा, आकार, भार आदि को समझने लग जाता है वो। फोर्थ है हमारा अमूर्त। अमूर्त चिंतन। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। ग्यारह से ऊपर। इस अवस्था में बालक किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है। यानी स्मरण, मनन आदि करने लग जाता है। इस अवस्था में बालक अपने मूर्त के साथ अमूर्त चिंता करने लग जाता है। वो जान लेगा कि यह काम सही है गलत है, मतलब इस चीज में वो अमूर्त संक्रियात्मक में यह चीज परिपक्व हो जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मित्रों, जीन पियाजे की हमने ट्रिक बताई थी। सबने पूजा की मूर्ति आपकी। ट्रिक थी हमारी, सबने, कभी भूलोगे नहीं, पूजा की मूर्ति आपकी। सबने माने संवेदी, पूजा माने पूर्व, मूर्ति माने अमूर्त, आपकी माने अमूर्त। इसकी अवस्था होती है 0 से 2, इसकी होती है 2 से 7, इसकी होती है 7 से 11, इसकी होती है 11 से ऊपर, 13, 12, 14, 15 जितना भी आ जाए। इनको जो इसकी बुक थी जो जीन पियाजे की, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड,
थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये 1923 में। ये बहुत महत्वपूर्ण जीन पियाजे का टॉपिक था जो कि आपको करा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।